आखिर ज़ैक ने पक्सली को ही क्यों किडनैप किया ये वेंसडे समझ नहीं पा रहे। वीम्स कहती है पक्सली को ढूंढने के लिए हमें एक और रेवन की हेल्प चाहिए होगी। मोर्टिशिया को अनविलिंगली अपनी माँ एस्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। सीक्रेट चैम्बर में क्रिस्टल बॉल के अराउंड रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हैं। मोर्टिशिया स्पेल रिसाइट करती है। सडनली वेंसडे को विजन आ जाता है जिसमें वो मोर्टिशिया और गोमेज को स्कल ट्री के नीचे ज़ैक को दफनाते हुए देखती है। वेंसडे मोर्टिशिया से अपने विजन के बारे में पूछती है जो उसने अभी देखा, और कहती है अगर आप पास्ट के बारे में बात नहीं करना चाहती तो मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिए, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मोर्टिशिया आप सबको अतीत का सच बताती है जो उन्होंने इज़ैक के साथ किया। इज़ैक की ज़िंदगी का मकसद अपनी बहन को ठीक करना था और इसके लिए उसने अपने सबसे ख़ास दोस्त गोमेज की हेल्प ली। गोमेज उसके लिए कुछ भी कर सकता था, पर इज़ैक ने गोमेज से झूठ बोला। उसे इस एक्सपेरिमेंट के लिए गोमेज की थोड़ी पावर नहीं बल्कि पूरी पावर चाहिए थी, जिसकी वजह से गोमेज को मरना पड़ता। साथ ही में वो गोमेज की कब्र भी पहले से खोद चुका था। तभी मोर्टिशिया आ जाती है और एक्सपेरिमेंट को रोक देती है। यागो टावर में ब्लास्ट की वजह से ज़ैक मर जाता है, पर फ्रेंकोइज़े और बाकी सब लोग बच जाते हैं। इस हादसे के बाद अब गोमेज की पावर हमेशा के लिए चली जाती है। साथ ही में मोर्टिशिया और गोमेज इज़ैक को उसी कब्र में दफना देते हैं जो इज़ैक ने गोमेज के लिए खोदी थी। एनेट और एजैक्स की कन्वर्सेशन अब फिर से स्टार्ट हो जाती है और वो फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वही एग्नेस लड़कों की लिस्ट एनेट को दिखाती है, पर एनेट अब इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहती है। इज़ैक को पक्सली एक्सपेरिमेंट के पावर सोर्स के लिए चाहिए। फ्रेंकोइज़े इज़ैक से प्रॉमिस लेती है कि जैसा उन्होंने सोचा है वैसा ही होगा और वो उसकी बात मानेगा। टाइलर शेरिफ को गुमराह करने के लिए एविडेंस बॉर्डर पे छोड़ देता है। एग्नेस को अपने डैड के साथ आज ही घर जाना है और एनेट को अपने लुपिन केज में रात होने से पहले जाना है क्योंकि आज फुल मून की रात है। वेंसडे को इज़ैक ने स्कल ट्री के पास बुलाया है आज रात 12 बजे। वेंसडे इज़ैक की बताई हुई जगह पे जाती है और थिंक को सही टाइम आने पे निशाना लगाने को कहती है, पर इज़ैक एरो पकड़ लेता है क्योंकि उसे इन सब का ऑलरेडी आइडिया होता है। टाइलर थिंक को ग्लास में कैप्चर कर लेता है। इज़ैक ये बात रिवील करता है कि थिंक एडम्स फैमिली का नहीं बल्कि उसी का पार्ट है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोर्टिशिया ने इज़ैक का स्वॉर्ड से हाथ काट दिया था और एक्सपेरिमेंट को रोक दिया था, और उस एक्सपेरिमेंट की सारी एनर्जी से थिंक का जन्म हुआ। इज़ैक थिंक को वापस अपनी बॉडी में रिस्टोर कर लेता है और थिंक की पावर से ही वेंसडे को स्कल ट्री में दफना देता है। फॉर्चुनेटली एग्नेस वही होती है इनविजिबल फॉर्म में और एनेट को हेल्प के लिए बुला लेती है। एनेट को फुल मून की रात है पर वो वेयरवुल्फ में बदल जाती है क्योंकि और कोई तरीका नहीं था वेंसडे की लाइफ सेव करने का। वेंसडे एग्नेस को एनेट का पीछा करने का ऑर्डर देती है क्योंकि एनेट अपना कंट्रोल खो देती है। टाइलर, फ्रेंकोइज़े और इज़ैक यागो टावर आते हैं एक्सपेरिमेंट को एक बार फिर से शुरू करने के लिए। इज़ैक अब थिंक उसके जुड़ने से और पावरफुल हो गया है और वो पूरे लैब के इंस्ट्रूमेंट्स को अपनी पोजीशन पे अरेंज कर देता है अपनी पावर से। टाइलर पक्सली को चेयर पे लॉक कर लेता है जिससे उसकी कोई भी मूवमेंट एक्सपेरिमेंट को डिस्टर्ब ना कर सके। इज़ैक को अपने प्रॉमिस का याद फ्रेंकोइज़े दिलाती है कि तुम जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करोगे, और इज़ैक फ्रेंकोइज़े की जगह अब टाइलर को बचाएगा क्योंकि फ्रेंकोइज़े को टाइलर का कर्ज दूर करना है और फ्रेंकोइज़े के पास तो ऑलरेडी बहुत कम टाइम है। टाइलर नहीं चाहता कि वो नॉर्मल हो जाए। पक्सली की सारी एनर्जी इसमें लग रही है। एडम्स फैमिली भी पक्सली को बचाने के लिए यागो टावर आ जाती है। वेंसडे एक एक्स लेके चुपके से टाइलर को रिलीज़ कर देती है और फिर पक्सली को भी रेस्क्यू कर लेती है। टाइलर जो उसके साथ हुआ उस रेज में हाइट में बदल जाता है।
अपने भाई को बचाने के लिए फ्रेंकोइज़े भी हाइड में ट्रांसफ़ॉर्म हो जाती है। इन दोनों हाइड्स के बीच में काफ़ी देर तक इंटेंस स्ट्रगल चलता है। वेडनेसडे अपने वेपन से लैब को डिस्ट्रॉय कर देती है। पूरी लैब एक्सप्लोड हो जाती है। शेरिफ और बाकी पुलिस ऑफिसर्स भी वहीं आ जाते हैं। स्ट्रगल के टाइम टाइलर की मॉम विलिंगली अपना हाथ छोड़ देती है और टावर से गिर के मर जाती है। पूरी एडम्स फैमिली अनकॉन्शियस है ब्लास्ट के बाद। सभी को धीरे धीरे होश आता है, पर आइजैक को बहुत गुस्सा आ रहा है कि उसकी पूरा एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया है वेडनेसडे के वजह से, और थिंग की पावर से वेडनेसडे को हवा में उठाता है टू किल वेडनेसडे। थिंग ये सब देख के जो कि अभी भी जैक का हिस्सा है, पर वो जैक का ही पुर्जा दिल निकाल लेता है और वापस एडम फैमिली को अपनी लॉयल्टी दिखाता है। थिंग अपना ओरिजिन जानने के बाद बहुत अपसेट है, पर वेडनेसडे उसे पास्ट को भुला के आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी एग्नेस वहां आ जाती है और बताती है कि एनेट को कैनेडियन बॉर्डर के पास देखा गया है। कैप्री टायलर से मिलने सिमेट्री जाती है और उसे अपने साथ चलने को कहती है। कैप्री यहाँ ये भी रिवील करती है कि वो एक वेयरवुल्फ है। तभी टायलर पूछता है, तुम मेरे लिए ये क्यों करोगी? तो कैप्री बताती है कि उसके डैड भी एक हाइड थे और वो उसी की तरह खोए हुए आउटकास्ट के लिए कुछ करना चाहती है। वो मोर की छुट्टियां शुरू हो जाती है। मोर्टिशिया अपनी बहन ओफिलिया की जर्नल वेडनेसडे को दे देती है। अब वीम्स का काम पूरा हो गया है तो उसकी स्पिरिट अब चली जाएगी। वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर एडम के साथ एनिट को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वेडनेसडे को ओफिलिया की बुक से नया विजन दिखता है जिसमें एस्टर ने ओफिलिया को छुपा रखा है। ओफिलिया जिंदा है और ओफिलिया ने वॉल पे खून से लिखा है, वेडनेसडे मस्ट डाई। थिंग अपना ओरिजिन जानने के बाद बहुत अपसेट है, पर वेडनेसडे उसे पास्ट को भुला के आगे बढ़ने के लिए कहती है। तभी एग्नेस वहां आ जाती है और बताती है कि एनेट को कैनेडियन बॉर्डर के पास देखा गया है।